सभी व्यूवर्स का इस खास सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, मैं बताऊं कि इस वक्त जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सियासी हलचल जो है वो जारी है, सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लंबी मुद्दत से 10 साल का वक्फा गुजरने के बाद इंतखाबात हुए और अब जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो चीफ़ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कितना ताकतवर होगा, इसी हवाले से हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। आप हम कोशिश कीजिए और वीडियो में जो है एंड तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कौन से ऐसे कवानीन हैं, कौन से ऐसे पावर्स हैं जो चीफ़ मिनिस्टर के पास रहेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहली दफ़ा यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात हुए और अब यहाँ यूनियन टेरिटरी का चीफ़ मिनिस्टर जो है वो बन रहा है। कौन से ऐसे लाज होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके इख्तियारात चीफ़ मिनिस्टर के पास होंगे और कौन से ऐसे लाज होंगे जिनमें जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकते, किसी तरह की तरमीम नहीं कर सकते, किसी तरह की तब्दीली नहीं ला सकते। तो आप तक मुकम्मल डिटेल पहुँचाएँगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लाज दैट कैन बी मेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ J&K। ऐसे कवानीन, ऐसे लाज जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो बना सकता है, जिनमें अमेंडमेंट ला सकता है, जिनमें तरमीम कर सकता है और तब्दीलियाँ ला सकता है। सबसे पहले म्यूनसिपल लाज, यानी जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट है उसमें तरमीम कर सकता है। पंचायती राज लाज, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में तरमीम कर सकता है। कुछ भी तब्दीली लानी होगी या कोई चेंजिंग जो भी जिस भी तरह की लानी होगी तो इसमें चीफ मिनिस्टर जो यूटी का होगा, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, वो कर सकता है, उनके पास पावर्स है। एजुकेशन लाज, तो जम्मू कश्मीर एजुकेशन एक्ट में तरमीम ला सकता है, यानी उनके पास एजुकेशन में किसी तरह के रिफॉर्म्स लाने के लिए, किसी तरह की डेवलपमेंट लाने के लिए उनके पास इख्तियारात होंगे। और जिस तरह से आप यूनियन टेरिटरी दिल्ली पर केजरीवाल जो है, अगर उन्होंने कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है इन्हीं सेक्टर्स में की, एजुकेशन फ्री कर दी, स्कूलों का जो वहाँ का तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर कर दिया और हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर कर दी, बिजली जो है वहाँ पर मुफ्त प्रोवाइड करने की उन्होंने भी कोशिश की बड़े पैमाने पर। तो ऐसे लाज है यहाँ। एजुकेशन में भी, यहाँ एजुकेशन लाज में भी तरमीम हो सकती है, यानी किसी तरह का भी चेंजिंग जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ला सकता है। फिर एग्रीकल्चर लॉज में भी, उसके बाद टूरिज़म लाज है तो टूरिज़म एक्ट में भी तरमीम तब्दीली कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी जो है चीफ मिनिस्टर के पास तरमीम कर सकते हैं। लेबर लॉज में भी, लेबर एक्ट जैसे मिनिमम वेज एक्ट की बात करें या ऐसी चीज़ें, यहाँ के लेबरर्स या किसी भी कंपनी में यहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों का जो उनकी जो उजरत है उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है, उसमें बढ़ाया जा सकता है। और दिहाड़ीदार मज़दूरों के लिए जो है या जो डेली वेजेस है उनके लिए यहाँ पर जो उनके वेजेस है उनमें इजाफ़ा किया जा सकता है। सोशल वेलफेयर लाज, किसी तरह के भी सोशल वेलफेयर लाज में तरमीम लानी होगी तो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात है। लेकिन साथ ही साथ हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे आखिर कौन से ऐसे कवानीन हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकते, किसी तरह की तरमीम नहीं ला सकते, किसी तरह के। तो टैक्सेशन लाज की हम बात करें, चाहे इनकम टैक्स हो, GST हो, जैसे आप एक लंबी मुद्दत से देख रहे हैं कि मरकज़ी सरकार ने GST जो है यहाँ पर लगाया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, चाहे स्टैम्प्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इन चीज़ों में छेड़खानी नहीं कर सकता है। फिर हम डिफेंस और मिलिट्री लाज में बिल्कुल ये पहले से ही ऐसा है कि डिफेंस और मिलिट्री लाज में बिल्कुल जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो तरमीम नहीं कर सकता, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता या कोई भी मतलब चेंज नहीं ला सकता। तो फिर उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी भी ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, मरकज़ खुद ही देखता है। नेशनल सिक्योरिटी लाज, तो सिक्योरिटी ये चीज़ें भी सेंटर के पास ही रहती है। सिटीज़नशिप लाज, तो इसमें भी बिल्कुल तरमीम नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाज
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज करना होगा, उस पर तरमीम करनी होगी, तो यहाँ जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट के साथ इन चीज़ों में किसी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकता है। लॉज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है ये भी सेंटर के पास है। और लॉज रिलेटेड टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरस्टेट, अब जब हम दूसरी किसी रियासत के साथ, दूसरी किसी स्टेट के साथ जब हम तिजारत करें या हम तिजारत को बढ़ावा दें या वहाँ से दरामद बरामद का मामला जब आता है तो उसमें भी सेंटर खुद तय करेगा। लॉज रिलेटेड टू नेशनल हाईवे एरियाज़ में, नेशनल हाईवेज़ बनते हैं आपकी स्टेट में, या रेलवेज़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है बनते हैं, तो इसको भी सेंटर खुद देखता है। नेशनल हाईवेज़ या रेलवेज़ को सेंटर जो है वो खुद देखता है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लॉज क्या है, जहाँ पर अप्रूवल लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो तैनात किया गया है LG होता है, तो LG से अप्रूवल लेना है, मरकज़ी सरकार से अप्रूवल लेना है। पुलिस लॉज रिक्वायर्स सेंटर से अप्रूवल, तो पुलिस लॉज में किसी तरह की तरमीम लानी है तो वहाँ हमें सेंटर का अप्रूवल ज़रूर चाहिए। लैंड रेवेन्यू लॉज रिक्वायर्स सेंटर से अप्रूवल, अब लैंड रेवेन्यू में भी हमें सेंटर का अप्रूवल चाहिए। जिस तरह से आपने देखा रोशनी एक्ट लाया गया था, तो इस तरह के लाज अब हम नहीं ला सकते। इलेक्ट्रिसिटी लाज भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का दावा किया है कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए भी सेंटर के पास जाना पड़ेगा और सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है जिसके चलते हम इतनी बिजली की पैदावार जो है कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पैदावार है, लेकिन तमाम तर वो इख्तियारात मरकज़ के पास है। मरकज़ जब हमें वो इख्तियार देगा उसके बाद ही हम ये लोगों के वादे जो है वो पूरे कर सकते हैं। तो स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 239 के चलते, जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 239 दफ़ा जो है यूनियन टेरिटरी को स्पेशल वो पावर्स, यूनियन टेरिटरी सेंटर को वो पावर्स देता है कि यूनियन टेरिटरीज़ को आप, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को आप जो है स्पेशल डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर्स है, क्योंकि इसी के चलते आपने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये टीथलेस टाइगर है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, या रबर स्टैम्प है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अब इससे पहले जब स्टेट में यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता था तो उसके पास बहुत सारे पावर्स होते थे, बहुत सारे इख्तियार होते थे, लेकिन अब लिमिटेड पावर्स है। 9 लोगों का कौम है आपके साथ, कुल मिलाकर 10 लोग चीफ मिनिस्टर को लेकर। तो आज जिस तरह से मीटिंग इस वक्त चल रही है, आज राजभवन को लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस को भी लेटर भेजा जाएगा कि कब ऑथ सेरेमनी होगी। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।